हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ साधना। आपने लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने बताया था कि 9 इकाई और एक इकाई मिलकर के क्या होता है, 10 इकाई होता है। 9 इकाई को और एक इकाई को अगर हम मिला देते हैं तो 10 इकाई होता है। ठीक है, 10 इकाई हम लोग लिखते नहीं हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक दहाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक दहाई। ठीक है, और फिर मैंने बताया था 9 दहाई और एक दहाई को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दहाई। ठीक, 10 दहाई हम लोग लिखते नहीं, इसको बोलते हैं एक सैकड़ा। ठीक है, 10 दहाई का मतलब होता है 100, तो इसको हम लोग 100 लिखते हैं, ना कि 10 सैकड़ा, ना कि 10 दहाई बोलते हैं। उसी तरीके से 9 सैकड़ा और एक सैकड़ा को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा को क्या बोलते हैं, 1000। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार जो भी होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, संख्याओं को पढ़ने में। अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लिया यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक, ये संख्या मैंने लिख दिया 4058। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने के लिए हमको इसका प्रयोग करना पड़ेगा इसमें। जब तक इसको अप्लाई नहीं करेंगे इस पर, तो हम इस संख्या को पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है इनके घर में बैठाना पड़ेगा। ठीक है, किसमें बैठाना पड़ेगा, इनके घर में। तो इनका एक घर होता है, जो संख्याएं होती है संख्याओं का घर होता है। तो आज के वीडियो में मैं संख्याओं के घर के बारे में बात करने वाली हूँ कि संख्याओं को घर में बैठा करके किस तरीके से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है कि वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन लिख के आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि संख्याओं का घर जो होता है क्या होता है, और इन संख्याओं को पढ़ने के लिए उन संख्याओं के घर में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, तो देखिए, जैसे मान लिया मैंने लिख दिया 4 2 6 5। ठीक है, इसको लिख दिया। अब इसको हमको पढ़ना कैसे पड़ेगा, इसके लिए हमको इनके घर में रखना पड़ेगा। ठीक है, तब हम पढ़ पाएंगे। जैसे हम लोगों का घर होता है तो घर का क्या होता है, नंबर अलॉट होता है। इसी तरीके से इन संख्याओं के लिए भी जब तक इनके घर में हम नहीं बैठाएंगे तो इनको हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो इनको इनके घर में बैठाएंगे, तभी जो है इन संख्याओं को हम पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है, इसको जैसे है उसी ऑर्डर में इनके घर में हम लोग बैठा देंगे। 5 है तो यहाँ 5 बैठा देंगे। और इन संख्याओं का घर जो होता है, यहाँ दाहिने साइड से स्टार्ट होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ई मैंने लिखा है, ई का मतलब यहाँ क्या है, इकाई। द का मतलब है दहाई, सै का मतलब है सैकड़ा, ह का मतलब है हज़ार, द और ह का मतलब है 10,000। ठीक है, इनको हमने इनके घर में बैठाना स्टार्ट कर दिया। 5 6 2 और 4। अब इनको इनके घर में बैठा दिया। तो इसको देखिए हम लोग पढ़ते कैसे हैं, ये हज़ार के ऊपर है ना, 4 के नीचे क्या लिखा है, हज़ार, तो 4000। सैकड़ा के ऊपर क्या है, 2 है, तो मतलब 2 के नीचे सैकड़ा लिखा है तो 200। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, साथ में पढ़ते हैं। इकाई और दहाई को साथ में पढ़ते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 4265। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, अगर हमने लिख दिया 3065, इसको पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, इनको फिर इसको इनके घरों में बैठाएंगे 3। ठीक है, तो 3 के नीचे क्या है, हज़ार है। सैकड़ा के नीचे, 0 के नीचे क्या है, सैकड़ा है। 6 के नीचे क्या है, दहाई, और 5 के नीचे क्या है, इकाई। अब सैकड़ा में 0 है तो हम लोग सैकड़ा नहीं पढ़ेंगे, बोलेंगे 3065। क्या पढ़ेंगे, 3065। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि सैकड़ा की जगह पे क्या है, 0 है, इसलिए हम लोग सैकड़ा, 0 सैकड़ा नहीं पढ़ेंगे। 3065 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, 3065। फिर देखते हैं, अगर इसमें मैंने दे दिया ठीक है, दे दिया मैंने 3400। इसको पढ़ने के लिए इनके घरों में बैठा देते हैं 3। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, 3400। ठीक है, 3400 पढ़ेंगे, क्योंकि इकाई और दहाई में कोई भी संख्या नहीं है, 0 है, तो 3400 पढ़ेंगे। और अगर दे दिया
ठीक, इसको अगर हमको पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, फिर इनको घर में बैठा देंगे। जब तक इनके घरों में नहीं बैठाएंगे इनको हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 5230, क्या पढ़ेंगे 5230। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, अब क्या करेंगे, इनके घरों में फिर बैठा देते हैं संख्याओं को, 6 3 1। ठीक है, अब 1000 और 10,000, 10,000 का मतलब इसमें 2 अंक इसको साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको साथ में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 13,650। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, अब एक चीज़ आप लोगों को और बता देते हैं कि हमारा जो भारतीय अंक प्रणाली सिस्टम है उसमें क्या है कि संख्याओं को, जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा है भारतीय संख्या पद्धति में जो है संख्याओं में जो कॉमा लगा होता है, किस तरीके से संख्याओं को लिखते हैं। अगर मान लिया यहाँ पे इस तरीके से कोई संख्या लिखी है, ठीक, इस तरीके से कोई संख्या लिखी है तो इसको सही से लिखने का तरीका क्या है, 1 2 3 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा, इस तरीके से संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो पढ़ने में भी आसानी होगी और ये शुद्ध तरीका होगा और सही तरीका होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं कुछ एक्सरसाइज मैंने बना रखा है। लिखा है दी गई संख्याओं में इकाई के अंक पर गोला बनाओ। कुछ संख्याएं मैंने दे दी है, इनमें इकाई का जो अंक है उस पर गोला बनाना। जैसे 35 है, 35 में 5 इकाई है, 5 पे गोला बना दी। ये है 36, 36 में 6 इकाई है। 6 इकाई क्यों है ये तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। जैसे 36 लिखा है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकेंगे, 30 + 6। तो 30 का मतलब क्या हुआ, 3 दहाई। ठीक है, अगर 10 होता है तो क्या कहते हैं, 1 दहाई। ठीक है, 30 है तो क्या कहेंगे, 3 दहाई। तो 3 क्या है, दहाई है, और 6 इकाई है। इस तरीके से 29 में 29 में 9 इकाई, 46 में 6 इकाई, 18 में 8 इकाई, 27 में 7 इकाई, 84 में 4 इकाई, 30 में 0 इकाई और इसमें 2 इकाई। ठीक है, फिर दिया है दी गई संख्याओं में इकाई और दहाई का अंक लिखो। इसमें लिखा है 36, तो इकाई का अंक क्या है 6, दहाई का अंक है 3। इसमें क्या है, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, 30 धन 6। तो 30 का मतलब क्या हुआ, 3 दहाई, और 6 खुले में है तो क्या हो गया, 6 इकाई। तो ये इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से क्या है, 5 इकाई है और 4 दहाई है, 7 इकाई 1 दहाई। ठीक है, 0 इकाई 2 दहाई। फिर देखिए लिखा है दी गई संख्याओं में सैकड़ा के अंक पर गोला बनाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपको क्रम पता ही है। तो 5 क्या है, सैकड़ा है, इसमें 3 सैकड़ा है 365 में, 785 में 7 सैकड़ा है। अब देखिए लिखा है दी गई संख्याओं को उनके स्थान पर प्रदर्शित करो। लिखा है मैंने 375, तो 75, 5 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये 375, 5 8 4 485, 5 4 9 945, 5 0 2 205, 0 5 2 250। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को ये संख्याओं का घर समझ में आ गया होगा और संख्याओं को किस तरीके से पढ़ते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।